पुष्प अर्पित करते हुए उनको अपने हृदय से श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। जिला और प्रखंड टॉपर छात्राएं और दीक्षांत समारोह और सम्मान समारोह के सम्मानीय अध्यक्ष और इस विद्यालय के प्राचार्य सम्मानीय डॉक्टर शिप्रा जी जो अध्यक्षता भी कर रही है, संचालनकर्ता इस विद्यालय के जो शिक्षक सम्मानीय प्रभुनाथ सिंह जी और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित है प्रबंध कार्य समिति के सदस्य और जिला के बड़े समाज सेवी हमारे भाई मित्र सुभाष सिंह कुशवाहा जी कार्यक्रम में उपस्थित है। स्थानीय मुखिया माननीय राम जन्म पासवान जी कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे विसूत्री शिक्षक यासुद्दीन साहब जी और हमारे मंच पर उपस्थित है जिनका सब बच्चियां भी नाम जानती होगी, स्वर्गीय रामजी प्रसाद शर्मा के सुपुत्र और हमारे बड़े समाज सेवी नेता सम्मानीय दीपक शर्मा जी, ठाकुर प्रसाद जिन्होंने लगातार इस विद्यालय के प्रबंध कार्य समिति के सदस्य के रूप में काम किए, उनके पुत्र सम्मानीय प्रेम शर्मा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित है गुप्ता जी, शर्मा जी कहा गया, गुप्ता जी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। बड़े समाज सेवी नेता महेंद्र सहनी जी, इस विद्यालय के सम्मानीय तमाम शिक्षकगण और सभागार में उपस्थित हमारे इस विद्यालय की छात्रा और प्रेम से कहते हैं बेटियां, मैं अपने ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सर्वप्रथम अभिनंदन हम उनका करना चाहते हैं जिनका सम्मान हम सभी ने किया। वैसे बच्ची बेटी को सम्मान हृदय से किए हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे बढ़ के स्वागत उनके माता पिता जी का हम करते हैं जिन्होंने काफी कठिनाई सहकर अपने बेटियों को इतने मनोभाव से पढ़ाने का काम किया। यही समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, तो उनका भी स्वागत करते हैं। हमारी छात्रा बेटियां और मंच पर उपस्थित हमारे सामाजिक नेतागण और तमाम हमारे इस विद्यालय के शिक्षक, हमको कहने में बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि इस विद्यालय से मेरा पढ़ाने में विलम्ब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि शिक्षा का तेजी से विकास हो, इसके लिए केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार शिक्षा जगत में अनेक योजनाएं छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं सरकार चला रही है, जिसका लाभ सीधा मिल रहा है। चाहे प्रोत्साहन राशि हो, चाहे अनुसूचित जाति बच्चे, पिछड़ा वर्ग के बच्चे बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति हो, चाहे आपका जो फर्स्ट डिवीजन से पास किया हमारे छात्र छात्राएं उनका एक मुश्त का राशि हो, और कई एक योजनाएं दोनों सरकार चला रही है और उसका लाभ भी हम सभी को देखने को मिलता है। हमको तो गौरव होता है अपने बेटियों को, बेटे से काफी मेहनती, काफी परिश्रमी, काफी मन लगाकर पढ़ना, और बेटा बेटियां
एक परिवार के अगर बच्चे बच्ची कोई विद्यालय आते हैं पढ़ाई के लिए और यहाँ से छुट्टी के समय जाते हैं तो हमारे घर के बच्चे बस्ता रख देते हैं और सीधा खाना मांगते हैं। लेकिन घर की बेटी उसी बच्चे के साथ भाई बहन अगर गए तो बच्ची देखती है कि माँ अभी सोई हुई है, चाहे माँ किसी काम में व्यस्त है, तो तुरंत थाली उठाती है, थाली को मजकर अपने भाई को पहले खाना देती है। और इतना ही नहीं, हमारी घर की बेटियां माँ जब थक जाती हैं, माँ जब खाना बनाने में काफी उनको मेहनत करना पड़ता है, माँ का सहयोग भी करती है। अपने घर में काम काज के लिए माँ का सहयोग भी करती है, चाहे घर का सफाई हो, चाहे बर्तन साफ करना हो, चाहे माँ का कभी न कभी सिर दर्द करता हो तो बेटा कभी माँ का सिर दबाने नहीं जाता है। बेटी दौड़ी हुई जाती है और माँ का सर भी दबाती है, माँ को पानी भी देती है। पिताजी उसी क्रम में आ गए तो पिताजी का ख्याल करती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पानी लाए, खाना खा लीजिए। तो बेटी इतनी परिश्रम करके और स्कूल आती है, कुछ घर की काम करके स्कूल आती है। और हमारे बच्चे मैंने बेटे काम करके बहुत नहीं आते हैं, वो सीधा कपड़ा वपड़ा पहने अपना बस्ता उठाए चले। और आज के समय में जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि बेटे से मैंने छात्र से छात्राएं का रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है, टॉपर कर रही है, बिहार टॉपर, जिला टॉपर, प्रखंड टॉपर, और बिहार में टॉपर कोई किया है तो वह बेटी की है, और जिला में भी टॉपर शायद बेटी की है। तो बेटी पर नाज है। अरे बेटी, आपको ऐसे जब शादी ब्याह होकर घर जाना होता है तो वहां भी आप बाखूबी जिम्मेवारी को निभाती है। घर के संचालन में परिवार आगे बढ़े, विकास आगे हो, ये सारे चीज बेटी के ऊपर निर्भर होता है। और औरत का 3 रूप हम देखे हैं। एक रूप देखे हैं दुर्गा का रूप, दूसरा देखे हैं लक्ष्मी का रूप, तीसरा देखे हैं सरस्वती का रूप। तो लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों रूप तो है, लेकिन चौथा रूप आप सभी जानती हैं बेटी, नहीं होना चाहिए। आप तो देश के भविष्य हैं। जब कोई संकट आता है, अत्याचार अत्याचार जब कोई व्यक्ति पर होता है, अत्याचार सहते सहते आदमी उब जाता है, औरतें उब जाती है, तो अंत में क्या करती है? दुर्गा का रूप धारण करती है और कहती कि आओ अब तुम्हारा अत्याचार अन्याय हम नहीं सहेंगे, हम लड़ेंगे। और दुर्गा बनकर औरतें लड़ती भी है। और सरस्वती का रूप इसलिए कहे कि आप एजुकेशन प्राप्त किए, आप किसी पद पर गए, आपके बाल बच्चा होते हैं, तो बाल बच्चा को पढ़ाई में आपका प्राथमिक शिक्षा आप देती है और सरस्वती बनकर देती है अपने बच्चों को, तब जाके विद्यालय हमारे बच्चे जाते हैं। और तीसरा लक्ष्मी का रूप कैसे होता है? लक्ष्मी का रूप जब आप शिक्षित होकर आप किसी पद पर जाकर आप जिस परिवार में जाती हैं, शादी हो जाता है, तो परिवार का विकास, परिवार में धन की बढ़ोतरी आपके गुण से, आपके शिक्षा की योग्यता से, आपकी सहनशीलता से, आपके अनुशासन से वह परिवार आगे बढ़ता है, परिवार में धन की प्राप्त होती है, तो वह लक्ष्मी का रूप होता है। सच पूछिए तो बेटियों पर नाज है, नाज तो बेटों पर भी है।
तो आप सभी आज खासकर छात्राएं के बीच में समान समारोह में आने का अवसर मिला, मौका मिला। अब हम आभार प्रकट करना चाहते हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सिप्रा जी से, उनको आभार प्रकट करना चाहते हैं और विद्यालय परिवार को कि खंड टॉपर किए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं और आपके जनप्रिय आपके विधायक भी हैं, और विधायक होने के नाते, बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते जो डिमांड प्रधानाचार्य के द्वारा उठाया गया है, जो मांग मांगी गई है, और हमारे इस विद्यालय के प्रबंध कार्य समिति के सदस्य स्थानीय मुखिया जी के तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आज से और अभी से हम इस विद्यालय के भवन के लिए, अन्य विकास के लिए हम प्रयत्नशील होकर अब काम शुरू कर रहे हैं। प्राइमरी स्टेज में हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किए, शाम को जिला अधिकारी से बात करेंगे, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, एक नियम होते हैं, तो प्रक्रिया फर्स्ट यही है। प्रधानाध्यापिका महोदय से आग्रह है कि आप एक विद्यालय परिवार से, यानी प्रबंध कार्य समिति की ओर से भी विद्यालय परिवार से आप एक प्रस्ताव बनाइए, और प्रस्ताव पर आपका दस्तखत मुहर लेटर पैड पर होना चाहिए। मेरे नाम से भी प्रस्ताव बना कर दीजिए, एक जिला अधिकारी के नाम से या शिक्षा पदाधिकारी के नाम से दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं, कल तो हम पटना रहेंगे, आते हैं तो फिर इसमें हम जिला अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से दोनों से मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, और निश्चित तौर पर अपने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार से मिलकर, प्रधान सचिव से मिलकर जितना जल्द हो भवन के निर्माण में हम काम करेंगे। आप सभी को विश्वास दिलाते हैं। और एक दो बात आप सभी को बताया, सरस्वती गुरु भक्ति को नहीं बताया, गुरु भक्ति भी सीखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। गुरु भक्ति सिर्फ इतना ही हम गुरु भक्ति पर कहना चाहते हैं। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका कार्यक्रम, उनका पैतृक जिला और पैतृक गांव जीरा देवी में हुआ। और राष्ट्रपति जब आते हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, बड़े मैंने सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो उनका प्रोटोकॉल है, उस दृष्टिकोण से राष्ट्रपति जी का आगमन का तैयारी पदाधिकारियों ने किया। और राष्ट्रपति जब आ रहे थे तो जिस प्राइमरी विद्यालय में राष्ट्रपति जी शिक्षा ग्रहण किए थे, उस विद्यालय के शिक्षक के मन में आया कि कल हमारे देश के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, जिनको मैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दिया, वह आ रहे हैं, तो अपने मन में ठाने गुरु जी कि हम निश्चित तौर पर अपने राष्ट्रपति यानी अपने शिष्य राजेंद्र प्रसाद से मिलेंगे। मन में सजा लिए थे, और मन में सजा कर कौन का कार्यक्रम था, और जिस समय आना था तो राष्ट्रपति जी को आगमन के जहां मंच बना था, मंच पर उनको आना था। मंच के सामने बैरियर जो लगाए जाते हैं वह कुछ दूर पर लगाए जाते हैं, और बैरियर लगा था तो जो लास्ट बैरियर के नजदीक गुरु जी के बांस का खंभा के नजदीक बैठ गए। बहुत पहले से राष्ट्रपति का आगमन था, 1 घंटा बाद, 1 घंटा पहले बैठ गए और प्रतीक्षा में रहे गुरु जी।
राष्ट्रपति जी मंच पर चढ़ते हैं और मंच पर चढ़कर अभिवादन देने लगते हैं अपने जनता को। उसी समय एक आवाज आई, वह गुरुजी जो प्राथमिक विद्यालय में उनको पढ़ाए थे, उन्होंने खड़ा होकर भूल गए कि हम राष्ट्रपति जी को कह रहे हैं, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, इनका प्रोटोकॉल है, भूल गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ए राजेंद्रा, ए राजेंद्रा, ए राजेंद्रा। यानी इतने भाव विभोर हो गए थे, इतने उनके राष्ट्रपति जी के प्रति उनका प्रेम था और इतना गुरु भक्ति में लीन हो गए कि राजेंद्र राजेंद्र कहकर चिल्लाने लगे। पुलिस दौड़ी, पकड़ने लगी। पुलिस की पागल आदमी कहां से आ गया। तब तक महामहिम राष्ट्रपति जी का नजर पड़ता है और उन्होंने इशारा से रोका कि रोको रोको। पुलिस छोड़ दिया। राष्ट्रपति जी मन से उतर और जाते हैं सीधे गुरु जी के यहाँ और गुरु के चरणों पर गिरकर उनको समान ढंग से उनको लाते हैं मंच पर और लाते हैं और बगल के कुर्सी पर बैठाते हैं और अपने संबोधन में कहते हैं कि भाई और बहनों, यही हमारे गुरु जी हैं जिनके शिक्षा से आज मैं देश का राष्ट्रपति हूं। आप लोग समझे। और गुरु के लिए भी कहना चाहते हैं, गुरु जी, गुरु वही होता है ये बच्चों को अपने बाल बच्चा से अधिक आम बच्चों को भी मानना चाहिए और बच्चों को मनोभाव से पढ़ाना चाहिए। आपको सरकार तक आप जितना समय आप विद्यालय में आते हैं और उतना समय मन से 1 घंटा का कोई क्लास करते हैं तो मन से पढ़ाइए, इतना मन से पढ़ाइए कि बच्चों के दिल दिमाग में घुसे। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आप पूजे जाइएगा। हम गुरु जी के लिए भी कहते हैं। तो यह गुरु और शिष्य का रिश्ता है, यह गुरु और शिष्य का रिश्ता है। अंत में इतना आप सभी से कहना चाहते हैं कि जितने हमारी बेटियां बैठी हैं, कोई नहीं जानता है कि इसमें से कल कोई लड़की, कोई बेटी देश का राष्ट्रपति बन जाए, द्रौपदी मुर्मू जैसा। कोई नहीं जानता है ये कल देश का प्रधानमंत्री बन जाए। कोई नहीं जानता है ये किसी जिला का कलेक्टर बनकर जिला में जाए। लेकिन आप ही तो कारखाना है, इसी कारखाना में से जाना है। अब हम लोग नेता हो गए तो अंतिम सीढ़ी पर छत पर चले गए। अब वो छत के बाहर कोई दूसरा सीढ़ी नहीं है, लेकिन आप सभी तो सीढ़ी पर चलने के लिए सीख रहे हैं। कहने का भाव यह है कि इस विद्यालय में निश्चित तौर पर इस विद्यालय का भवन विहीन है और इस विद्यालय तुरकौलिया प्रखंड का हृदय का एक तरह का हाथ है, हमारा हाथ है। और खासकर शिक्षा के लिए, आसपास के बच्चियों के लिए इतना अनिवार्य और इतना महत्वपूर्ण विद्यालय है। तो इस विद्यालय को हम सभी का कर्तव्य बनता है। हमारे सहयोगी लोग बैठे हैं, उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कहीं थोड़ा हम बिजी हो गए किसी कार्यक्रम में, तो भाई सुभाष जी हैं, मुखिया जी हैं, दीपक शर्मा है, आपका सब लोग इसी चल गया। किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं और दिन भर में 2 बार टोक दिए और वो व्यक्ति थोड़ा आना काना भी करता है देने के लिए। अगर दिन भर 1-2 बार टोकते रहिए, 5 दिन टोकिए ना, उतार कर कहेगा दे देना है, तो थोड़ा हम सक्रिय हो जाएंगे। और काम इस सरकार में कोई भारी नहीं है। सरकार
शिक्षा के लिए, शिक्षा का विकास हो, अपने बेटे के लिए, बिटिया के लिए, बच्चे के लिए, बचिया के लिए सरकार तत्पर है। और सरकार चाहती है कि शिक्षा का हब हर जिला में, हर प्रखंड में बने। और इस दिशा में हम सभी काम करेंगे तो बहुत काम आसानी से हो जाएगा। आज मैं अपने गुरुजन शिक्षक से कहना चाहते हैं, अभिभावक हैं, अरे गुरुजी हमारे बेटे देखिए भूल गए हम, अरे देखिए 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 लोग बैठे हैं। मैं गुरुजी को भी अपने ओर से इनका चरण स्पर्श करते हैं और आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि आज का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में सबक सीख कर जाइए, लेसन लेकर जाइए। आप सभी बच्चियों से हम कहना चाहते हैं कि घर का भी काम को आपको करना पड़ता है तो कीजिए, लेकिन पढ़ाई एक कंपटीशन बनाइए। कंपटीशन जो हमारे भाई पढ़ते हैं, समाज के हमारे चचेरा भाई, ममेरा भाई पढ़ते हैं, उसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इस तरह का कंपटीशन बनाकर आप आगे आइए। और तो आप तो सभी जानते हैं कि पायलट आप ही बनते हैं, वैज्ञानिक आप ही बन रहे हैं, बड़े बड़े काम आप ही को करना पड़ता है। तो बच्चे से कम नहीं आगे बढ़ गई है। अंत में आप सभी को अपने ओर से और बिहार सरकार की ओर से आप सभी अपने बच्चियों को स्वागत करते हुए जो टॉपर की है जिला और प्रखंड, उनको विशेष स्वागत, विशेष अभिनंदन। और उसके साथ साथ आप सभी